बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज बना रहे हैं स्पेशल डिश सर्दियों की स्पेशल सौगात गाजर का हलवा। जब तक गरम गरम गाजर का हलवा ना हो तब तक सर्दियों का मज़ा अधूरा है। तो ये आज बिल्कुल हलवाइयों जैसा, शादियों जैसा गाजर का हलवा बना रहे हैं। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा। तो चलिए इसकी तैयारी करते हैं और शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इसके लिए मैंने 3 किलो गाजरें ले ली हैं और इसे अच्छी तरह से पहले वॉश किया है और फिर इसका मैंने छिलका भी उतार लिया है और इसको दोबारा वॉश कर लिया है, क्योंकि इसे धोना बहुत ज़रूरी है, बहुत रगड़ के धोना है ताकि इसकी डस्ट निकल जाए। और फिर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया है। मैं इसे चॉपर में ग्रेट करूँगी। आप चाहें तो चॉपर में कर लें अगर आपके पास है, अगर नहीं है तो आप इसे कद्दूकस इससे कर लें बड़ी साइड से। ये आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह भी चाहें कर लें। तो मैंने इसे चॉपर में सारी गाजरों को कद्दूकस कर लिया है। ये देखें जी, ये हमारी गाजरें अब पकने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए जी, अब इसको पकाते हैं। मैं गाजर का हलवा बहुत इजी तरीके से और बहुत जल्दी बना रही हूँ। आप देखिएगा, अभी कढ़ाई मैंने चूल्हे पर रख दी है और इसमें सारी गाजरें मैंने डाल दी हैं। चूल्हा जला दिया है, मीडियम फ्लेम पे इस वक्त है। और इसमें मैं तकरीबन आधा लीटर दूध मैं डाल रही हूँ। गर्म ठंडा कोई नहीं, दूध जैसा भी हो आप डाल दीजिए। तो साथ ही मैंने 1 कप इसमें मलाई डाल दी है। ये घर की मलाई है, मैंने दूध से उतारी है। अगर आपके पास है तो डाल दें, नहीं है तो कोई बात नहीं। दूध ज़रा हमारे घर पतला होता है, इसलिए मैं मलाई डाल देती हूँ। और सारी चीज़ें डालकर मैं इकट्ठा ही चढ़ा दूँगी इसे, तो बहुत जल्दी बन जाएगा। और ये 300 ग्राम चीनी है, ये भी मैंने इसमें डाल दी है। तो ये देखें जी, इसे करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। और इसे अब ढक कर मैं तकरीबन 20 मिनट पका लूँगी, ताकि इसमें सारा पानी चीनी और गाजरें अपना रिलीज़ कर दें और उसमें ज़रा गाजरें कुछ सॉफ्ट भी हो जाएं। तो अब इसे मैं 20 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे ढक कर पकाऊंगी। ये देखें जी, 20 मिनट बाद मैंने इसका ढक्कन हटाया है, तो चीनी ने और गाजरों ने अपना पानी छोड़ दिया है यहाँ पर। अब इसे मैंने हाई फ्लेम करके, तो ढक्कन नहीं रखना है, इसका पानी ड्राई करना है सारा। तो इसे बस चम्मच हल्के हाथों से हिलाते रहेंगे। और ये देसी घी मैंने घर में ही निकाला है। इसकी मैं वीडियो आपसे शेयर कर चुकी हूँ, मेरे चैनल पर है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैं आज यही यूज़ करूँगी हलवे में। अच्छा जी, 20 से 25 मिनट हो गए हैं गाजरों को पकते हुए हाई फ्लेम पे, लेकिन अभी सारा पानी इसका ड्राई नहीं हुआ है। थोड़ा सा पानी अभी रहता है इसमें। तो इसके पूरा पानी इसका ड्राई करेंगे, सारा मॉइस्चर इसका ख़त्म हो जाए। तो फिर इसमें मैं घी डालूँगी। ये देखें, अब इसका सारा मॉइस्चर ख़त्म हो गया है, पानी सारा ख़त्म हो गया है इसमें से। तो ये मैंने मेल्ट कर लिया है घी। ये 1 कप है, मैं सारा यूज़ नहीं करूँगी। आधा कप मैं इसमें डाल रही हूँ। ये देखें, आधा बच गया है। ये नहीं डालूँगी इसमें, आधा ही इसके लिए काफ़ी है। अब इसे घी को डाल के हमें अच्छी तरह से इसे भूनना है। तकरीबन 15 मिनट लग जाएँगे, 15 मिनट या 20 मिनट। इसे अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है यहाँ पर, ताकि इसका घी भी अलग हो जाएगा, किनारों से आपको भी नज़र आएगा ये। तो बस इसकी भुनाई बहुत अच्छी करेंगे तो बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। अच्छा, इस वक्त मेरे पास छोटी इलायची का पाउडर नहीं है, अगर आपके पास है तो इस वक्त 1 छोटा चम्मच आप वो भी डाल दें, तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। अच्छा जी, ये है मेरे पास होममेड खोया है। इसकी रेसिपी मैं आपके अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप देख सकते हैं। इसमें से आधा मैं इसमें अब डालूँगी और आधा मैं बाद में गार्निश करूँगी उससे, वो मैंने बचा लिया है। तो इस वक्त जब 15 मिनट हो गए हैं घी भून डालकर भूनते हुए, तो फिर अब इसमें मैंने खोया डाला है और खोया डाल के थोड़ी देर इसे भूनेंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो हम और भी खोया डाल सकते हैं, क्योंकि बात वही है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। ये घर का खोया है तो हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं इसे, कोई मसला नहीं है। अगर यही हमें बाज़ार से लेना पड़ता है तो फिर हमें काफ़ी महंगा पड़ जाता है, इसलिए होममेड इज़ बेस्ट होता है। अच्छा जी, ये और भी मैंने थोड़ा-सा इसमें ऐड कर दिया है। अब ये वाला जो खोया मैंने डाला है, ये डाल के मैं ज़्यादा ऐसे मिक्स नहीं करूँगी, क्योंकि ये फिर नज़र आएगा, ये इसलिए मैंने बाद में ऐड किया है। तो ये अच्छा लगेगा, पहले वाला डालकर उसे अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया था। तो ये हमारा तकरीबन तैयार हो गया है। गाजर का हलवा, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है इसकी। अभी थोड़े से बादाम पिस्ते इसमें मैं डालूँगी। तो ये देखें जी, बादाम पिस्ते हस्बे जेब होता है, मैंने थोड़े से लिए हैं, थोड़े से इस टाइम अब डाल दूंगी। आप चाहें ज़्यादा ले लें, आपकी मर्ज़ी है ये। थोड़े से मैंने इस टाइम डाले हैं, थोड़े से मैं ऊपर के लिए मैंने बचा लिए हैं।
बस अब इसे डाल के ज़्यादा नहीं पकाना है, इसे 2 मिनट सिर्फ मैं थोड़ा सा और भूनूंगी ये बादाम पिस्ते डालकर। तो फिर ये तैयार हो जाएगा और फिर इसे करेंगे डिश आउट। अच्छा, अभी मैंने 500 ग्राम खोया लिया है, जिसमें से मैंने आधा यूज़ किया है और आधा बचा लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारा गाजर का हलवा बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब इसे हलवाइयों वाला लुक देने के लिए हम इसे प्रेस करेंगे इस तरह से, जिस तरह बड़े बड़े थालों में वो सजाते हैं और ऊपर से मावे की एक तह बिछी हुई होती है, आज बिल्कुल वही वाला सीन करना है। अच्छा जी, ये खो मावा जो बाकी बचा है, ये मैंने बिल्कुल लो फ्लेम स्टैम रखी हुई है। इसे ना जलाना है ना मेल्ट करना है, बस इसे थोड़ा सा मैं सॉफ्ट कर रही हूँ ताकि मुझे उस हलवे के ऊपर स्प्रेड करना है तो थोड़ी सी आसानी हो जाए। बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम है ये, बिल्कुल लो फ्लेम पर, ये देख लीजिए आप। बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे कुछ नहीं करना, हल्का सा बस मैं 1 मिनट के लिए सॉफ्ट कर रही हूँ, ये देखें जी, ताकि ये लगने में आसानी हो जाए। ये इसके ऊपर से मैं सारा स्प्रेड कर दूंगी। तो इस वो ना बड़े बड़े थालों में दुकानों में अक्सर पड़ा होता है, तो बहुत अच्छा लगता है ये। आज उसी तरह हम भी डेकोरेट करेंगे, आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह चाहें इसे डेकोरेट कर सकते हैं। आप अपने बॉस हैं जी, जो चाहे करें। मैं इस तरह ही इसे सजा रही हूँ, ऊपर से थोड़े से बादाम पिस्ते मैंने डाल दिए हैं। तो ये देखें जी, कितनी प्यारी सी लुक इसकी बन गई है। ये आप अपने दावतों पे भी बना सकते हैं, आपकी दावतों की शान बढ़ा देगा ये हलवा। इस तरह आपके मेहमान खुश हो जाएंगे। थोड़े से ऊपर से मेरे पास चांदी के वर्क थे तो मैंने लगा दिए हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे तो लगाएं चाहे तो ना लगाएं। अब इस तरह से हम इसे कट करेंगे तो ये इसकी एक लेयर मावे की होगी और एक लेयर गाजर के हलवे की होगी, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है ये इस तरह मुझे। ये देखें जी, इस तरह आप इसे सर्व कीजिएगा। तो आप इसे बनाइए, एंजॉय कीजिए, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलूंगी किसी और नई डिश के साथ, किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।